नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। अमेरिका ने ईरान को हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, जो 24 घंटे में समाप्त हो रहा है। ये जो 24 घंटे हैं, ये ईरान के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। इन 24 घंटों में अमेरिका ने कहा कि अगर ये रास्ता नहीं खोला गया तो कुछ बड़ा कर सकते हैं ईरान पर। ईरान के जो बिजली प्लांट है, वाटर प्लांट हैं, उन पर हमला कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि जो ये 24 घंटे हैं वो कितने ज़्यादा अहम होने वाले हैं ईरान के लिए, क्योंकि अगर अमेरिका ने उसके बिजली संयंत्रों पर हमला किया तो वो खाड़ी देशों के लिए महत्वपूर्ण ढांचों को निशाना बनाएगा। ईरान ने ये कहा है। ट्रंप पर राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है क्योंकि ईंधन की बढ़ती कीमतें और युद्ध के बढ़ने से वैश्विक चिंता बढ़ी हुई है। पिछले 24 दिन से जारी अमेरिका और ईरान के बीच की जंग में अगले 24 घंटे बहुत ज़्यादा अहम साबित हो सकते हैं। जंग का रूप और मिडिल ईस्ट का भविष्य इन 24 घंटों में पूरी तरह से बदल सकता है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि अगर उसने तेल गैस व्यापार के लिए महत्वपूर्ण हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को नहीं खोला, इस बीच पूरी तरह से नहीं खोला, तो अमेरिका ईरान के बिजली संयंत्रों पर हमला करके उन्हें पूरी तरह तबाह कर देगा। ये 48 घंटे की समय सीमा एक दिन के अंदर खत्म हो रही है। अगर ईरान ट्रंप की चेतावनी के सामने झुकने से इनकार करता है, जैसा कि वो संकेत दे रहा है, और ट्रंप हमला करने का आदेश देते हैं, तो जंग एक अलग ही चरण में प्रवेश कर जाएगी। इसी बीच इजराइल ने चेतावनी दी है कि युद्ध कई हफ्तों तक और चल सकता है। इजराइल ने ये भी अब तक के सबसे स्पष्ट संकेत दिए हैं कि वो लेबनान में ज़मीनी अभियान चलाने का इरादा रखता है, यानी वो लेबनान में अपनी सेना उतारेगा। इजराइल ने लेबनान के एक महत्वपूर्ण पुल को नष्ट कर दिया है और कहा है कि वो ईरान समर्थित हिजबुल्लाह को कुचल देगा। ट्रंप ने 28 फरवरी को दोनों ही देशों द्वारा शुरू किए गए युद्ध में इजराइल का उत्साहपूर्वक समर्थन किया था, लेकिन जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, ट्रंप अब राजनैतिक दबाव में है। ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं और ये वृद्धि तेल समृद्ध खाड़ी क्षेत्र में ईरान द्वारा जवाबी कार्रवाई करने की कोशिशों का परिणाम है। शनिवार को ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर ईरान 48 घंटे के भीतर हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य की नाकाबंदी समाप्त नहीं करता तो अमेरिका उसके बिजली संयंत्रों को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। आपको बता दें कि हॉर्मुज़ एक संकरा जलमार्ग है और खाड़ी में प्रवेश का रास्ता है, जिसके जरिए दुनिया के लगभग 5वें हिस्से का तेल गुजरता है। ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट के समय के आधार पर भारत में ये समय सीमा करीब करीब मंगलवार सुबह 5:14 पर ख़त्म होगी। तब देखना होगा कि ईरान में भी मंगलवार की सुबह होगी और वॉशिंगटन में सोमवार की शाम होगी। ईरान की सैन्य कमान ने इसका कड़ा जवाब दिया और कहा कि अगर ट्रंप ऐसा करते हैं तो वो इजराइल के बिजली संयंत्रों, ऊर्जा और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ढांचे पर हमला करेगा। यानी ईरान के इस बयान से ये साफ लग रहा है कि ट्रंप ने जो अल्टीमेटम दिया है ईरान को, उसका कोई फ़र्क ईरान पर नहीं पड़ रहा है। ईरान ने उल्टा ये कह दिया है कि अगर ट्रंप हमला करते हैं उनके बिजली संयंत्रों पर तो फिर ईरान इजराइल पर हमला करेगा, साथ ही उन खाड़ी देशों के बिजली संयंत्रों पर भी हमला करेगा जहां अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं और उन कंपनियों पर भी जिनमें अमेरिकी शेयर होल्डर्स हैं। अब इस बयान से ईरान के आप समझ सकते हैं कि ईरान इस मूड में बिल्कुल भी नहीं है कि वो हॉर्मुज़ का रास्ता खोले, क्योंकि उसको खुद डर है कि इस पर हमले हो सकते हैं। तो ईरान का ये कहना है कि अगर ये अल्टीमेटम दे रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, तो उनको बदले में ईरान ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि हमें आपके इस अल्टीमेटम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप हमला करते हैं हमारे बिजली संयंत्र पर तो हम जो है बाकी के खाड़ी देशों के बिजली संयंत्रों पर हमला करेंगे और साथ ही इजराइल के भी। तो ईरान के सैन्य संचालन कमान ने चेतावनी दी, अगर ईरान के बिजली संयंत्रों के बारे में अमेरिका की धमकियां लागू की जाती है तो हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक हमारे नष्ट किए गए बिजली संयंत्रों का पुनर्निर्माण नहीं हो जाता है। इस प्रक्रिया में कई साल लग सकते हैं। यानी कि देखिए, एक चीज़ तो क्लियर है, अमेरिका चाहे कितनी भी धमकियां ईरान को दे दे या अमेरिका कितना भी डरा ले ईरान को, लेकिन ईरान डरने वालों में से नहीं है। ईरान वन मैन आर्मी की तरह सामने खड़ा है कई शक्तिशाली देशों के सामने। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के सामने ईरान जो है खड़ा है और ये कह
रहा है सीना तान कर कि आओ गोली चलाओ, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। इस तरह ईरान का रवैया जो है नजर आ रहा है। ईरान की शक्तिशाली संसद के स्पीकर मोहम्मद बघेर ने चेतावनी दी है कि पूरे क्षेत्र में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को वैध लक्ष्य माना जाएगा और उसे अपरिवर्तनीय रूप से नष्ट कर दिया जाएगा। ईरान के ऊर्जा मंत्री ने भी कहा है कि अमेरिका इजराइल के हमलों से पहले ही ईरान की जल और ऊर्जा जो है अवसंरचना को भारी नुकसान पहुंचा चुका है। ट्रंप की धमकियों से युद्ध का समर्थन करने वाले निर्वासित ईरानियों के बीच भी चिंता पैदा हुई है। 1979 की इस्लामिक क्रांति में सत्ता से हटाए गए आखिरी शाह के बेटे रजा पहलवी ने अमेरिकी सरकार और इजराइल से अपील की कि वो दमन की व्यवस्था को निशाना बनाए, लेकिन ईरान की नागरिक और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा करें, जिसकी हमारे लोगों को देश के पुनर्निर्माण के लिए ज़रूरत है। तो फिलहाल अगर हम कहें कि ईरान और अमेरिका के बीच जो बातें हो रही हैं वो कुल मिलाकर नहीं मानने वाली हो रही हैं। यानी कि अगर अमेरिका ने ये कह दिया कि आप स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ खोल दीजिए वरना हम आपके बिजली प्लांट्स पर हमला कर देंगे, तो ईरान को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ईरान ने जैसे कहते हैं धूल झाड़ने जैसा बयान इसको लिया है अमेरिका के राष्ट्रपति का और कह दिया है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम भी इसका जवाब देंगे। कुल मिलाकर अभी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ का रास्ता नहीं खुलेगा और अगर ये नहीं खुलता है तो देखिए तेल का संकट हो रहा है, गैस का संकट हो रहा है। इसी रास्ते से ज़्यादा परसेंटेज गैस, तेल, सारी चीज़ें आती हैं और ये रास्ता अगर पूरी तरीके से नहीं खुलता है तो आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें महंगी भी हो सकती हैं। खान पान का सामान भी महंगा हो सकता है। ना केवल भारत पर इसका असर पड़ेगा बल्कि और भी ऐसे कई देश हैं जो अपने खाने पीने का सामान भी इसी रास्ते से मंगवाते हैं। उनके लिए भी ये किसी मुसीबत की घड़ी से कम नहीं है। आपकी राय क्या है इस पर? हमें ज़रूर कॉमेंट कर बताएं।